तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने जो है 4 टाइप देखा था, आज हमारा 5वां टाइप क्या होने वाला है। तो देखिए 5वां टाइप जो होने वाला है यानी कि आपका विपरीत अक्षरों पे, किस पे, विपरीत अक्षरों पे। जैसे आप अगर वर्णमाला कभी पढ़े होंगे तो क्या कहा जाता है, ए का उल्टा जो है क्या होता है, जेड होता है। उल्टा मतलब इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। कितना, 27। जिन दो लेटर को जोड़ने पे 27 आता है उसे क्या कहा जाता है कि ए एक दूसरे के जो है क्या है, उल्टे में हैं। तो देखिए यहाँ पे यही चीज हम लोग देखेंगे। मैंने कल आपको बोला था कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ऐसे ही आपका कितना तक आपको याद होना चाहिए, जेड तक जो है पूरा एम तक, एम का एन, ठीक है, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ऐसे जब आपको याद रहेगा तब जाके जो है क्वेश्चन, इस पे आधारित जब क्वेश्चन आएंगे तब आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इस टाइप का पहला क्वेश्चन। ये जो है आपको फ्री पीडीएफ भी दिया गया था हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, और हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे इसका ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री में सबको अवेलेबल कराया गया है। तो वीडियो को देखने के बाद आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, उससे आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, फ्लावर को क्या लिखा जा रहा है, फ्लावर को क्या लिखा जा रहा है, यू ओ एल डी वी आई। तो जब विपरीत वाला रहता है तो ऐसे आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है उसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखने ही से पता चल जाएगा, एफ का उल्टा यू, एल का उल्टा ओ। कैसे, एफ का मान 6, यू का मान 21, 21 और 6 27, एल का मान 12, ओ का मान 15, 12 और 15 27। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में हैं, तो यानी उल्टे हैं। इसी तरह ओ का उल्टा एल, डब्लू का उल्टा डी, ई का उल्टा वी, आर का उल्टा आई या आई का उल्टा आर। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको टर्मिनल को। तो देखिए टी का उल्टा जी, ई का उल्टा वी, आर का उल्टा आई, एम का उल्टा एन, आई का उल्टा आर, एन का उल्टा एम, ए का उल्टा जेड, एल का उल्टा ओ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर देखेंगे जी वी आई एन आर एम जेड ओ, जी वी आई एन आर एम जेड ओ। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जी वी आई एन आर एम जेड ओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को क्या लिखा जा रहा है, टी एम आर पी, उसी सांकेतिक भाषा में हमसे पूछ रहा है रेल को कैसे लिखा जाएगा। तो लिख लेते हैं हम के आई एन जी। किंग को क्या लिखा जा रहा है, टी एम। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप जरूर उसको पूछ सकते हैं। जय हिंद साजन कुमार जी। अब पूछ रहा है उसी सांकेतिक भाषा में रेल को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस कोड को डिकोड करना होगा। कोड को डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए के का टी, के का उल्टा क्या टी, आई का यहाँ पे सॉरी के का उल्टा टी नहीं, के का उल्टा पी, क्या के का उल्टा पी, के का देखिए यहाँ पे क्या है उल्टा
P, G का उल्टा T, I का R, M का N। यानी इस बार हमारा सीधा सीधा नहीं है, यहाँ पे टेढ़ा किया गया है। K का उल्टा P, G का उल्टा T, I का उल्टा R, M का उल्टा N। तो उसी तरह हम लिखेंगे रेल को R A I L। K का उल्टा कहाँ लिखा गया? सबसे अंतिम में। तो R का उल्टा कहाँ लिखेंगे? सबसे अंतिम में I। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप भी जो है आंसर को जरूर कमेंट करें। A का I का यहाँ पे लिखा गया, A का Z, I का यहाँ लिखेंगे, L का उल्टा O। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ORZI। हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ORZI। क्या लिखा जा रहा है? यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को क्या लिखा जा रहा है? HSWM। उसी सांकेतिक भाषा में हमसे पूछा जा रहा है सिल्क को क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे आप पाएंगे H का उल्टा S, A का उल्टा Z, N का उल्टा M, D का उल्टा W। यानी इन दोनों का पेयर बना के क्रॉस में उल्टा किया गया है। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। S का उल्टा H, I का उल्टा R, L का उल्टा O, K का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? P। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? RHPO। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? RHPO। किसी का डाउट कुछ? आपका कोई डाउट रहे तो जरूर जो है आप पूछ सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहे हैं हम? डायमंड को DIAMOND। डायमंड को क्या लिख रहे हैं? VQYMKLV। बताइए क्या किया गया है आप यहाँ पे? किसी को समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए आपको जब याद रहेगा आप उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करिएगा? जैसे D का उल्टा करेंगे W, I का उल्टा R, A का उल्टा Z, M का उल्टा N, O का उल्टा L, N का उल्टा M, D का उल्टा W। तो आप पाएंगे ये जो V है W से एक कम होता है, यानी उल्टा करके एक कम किया गया। I का उल्टा R, R में से एक कम किया गया। A का उल्टा Z, Z में से एक कम किया गया। M का उल्टा N, N में से एक कम किया गया। O का उल्टा L, L में से आपने एक कम किया। N का उल्टा M, M में से आपने एक कम किया। D का उल्टा W, W में से एक कम किया। इसी तरह हम फीमेल को करेंगे। FEMALE। F का उल्टा U, E का उल्टा V, M का उल्टा N, A का उल्टा Z, L का उल्टा O, E का उल्टा V। अब U में से एक कम किया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? T आ जाएगा। क्या? T आ जाएगा। V में से एक कम करेंगे तो U, दो जगह लिख लेते हैं। N में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? M। Z में से एक कम करेंगे तो Y। O में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? N। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? TUMYNU। सभी लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? देखिए क्या किया गया था, हमने पहले उल्टा लिख लिया इसका और उसमें से एक घटा के, तो ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
एक मिनट। ये क्वेश्चन क्या सभी को आ गया, एक बार बताएं। आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज, अब यहाँ पे आपका टाइप क्या है, छठवां टाइप है। कौन सा टाइप है, छठवां टाइप है। यहाँ पे देखिए, अब क्या है हमारा जो टाइप है, कॉमन पैटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पैटर्न बोलते हैं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। कहीं और आपको जो है पेड क्लासेस जो है इन सब एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का, मैथ का नहीं लेना पड़ेगा। कॉमन पैटर्न का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑरेंज दिया है, ऑरेंज का कोड दे दिया है, ग्रेप्स दे दिया है और ग्रेप्स का कोड दे दिया है। तो इसमें क्या होगा, ये जो एप्पल है, ये जो एप्पल लिखा है, ये सभी जो लेटर है इसका, एप्पल का सभी लेटर ऑरेंज और ग्रेप्स में होगा। क्या, ये जो एप्पल लिखा है, इस एप्पल का सभी लेटर ऑरेंज और ग्रेप्स में होगा। यानी इसी के कोड में से आपको बताना है कि एप्पल का कोड क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑरेंज का कोड लिख लेते हैं। ऑरेंज का कोड क्या है, ZYXUTV। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग्रेप्स का लिख लेते हैं, GRAPES। ग्रेप्स को हम लिखेंगे क्या, TYXRVL। अब हमें क्या करना है, उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्पल। अब आप पाएंगे ए कहाँ पे है, ऑरेंज में ए यहाँ पे है और इसका क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे एक्स लिख लीजिए। पी कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 बार आर लिख दीजिए। एल कहाँ मिल रहा है, आप देखिए, ऑरेंज ग्रेप्स, ऑरेंज ग्रेप्स, एल नहीं मिल रहा है। अभी हम एल को नहीं लिखेंगे, ई को देखते हैं। क्या, हम ई को देखते हैं। तो देखिए ई का क्या है, यहाँ पे वी है। अच्छा, अब हम आंसर से मिलाते हैं। क्या, आंसर से मिलाते हैं, XRRV, ठीक है। और एल का क्या है यहाँ पे, देखिए एल जो है किसका है, यस का है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला जो है आपका सही हो जाएगा। कौन सा, पहला ऑप्शन। यस जो है किसका था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया था, एल का क्या था, एस था। आनंद जी आप क्या कह रहे हैं, कंफर्म नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, फायर को क्या लिखा जा रहा है, QHOE। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फायर को, और इसके नीचे ही आपको लिखना है, फायर को हमने लिख लिया QHOE। मूव को लिख लेते हैं ZMWE। अब हमें बताना क्या है, ओवर का बताना है। तो अब आप देखिए क्या, ओवर शब्द जो है इन दोनों में पूरा रूप से है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा OVE और यहाँ पे मिल जाएगा R। तो OVE को हम लिख देंगे यहाँ पे MWE का क्या है, E है। R का यहाँ से मिल जाएगा O।
हमारा क्या हो जाएगा MWEO। आंसर क्या हो जाएगा हमारा MWEO। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, क्या लिख रहे हैं हम, पेन को NZO, बार्क को क्या लिख रहे हैं, जो एकदम बिगिनर हैं यानी एकदम शुरुआत से कर रहे हैं, ठीक है, वो नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। बाकी जो काफ़ी मतलब 1-2 साल से तैयारी में लगे हैं वो नोट्स नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब क्या पूछ रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे छूट गया है, मैं देख लेता हूँ क्या है। प्रैंक को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है, प्रैंक को। इसी वजह से मैं जो है बुक भी लिया हूँ, अगर कोई मिस्टेक रहे तो ताकि पता चल जाए। हमें बताना क्या है, प्रैंक को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर फटाक दे आप कमेंट करें आप लोग। आसान सा क्वेश्चन है। प्रैंक को आप छांटिए, इसमें यहाँ पेन लिखा हुआ है, यहाँ पे बार्क लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हर कोई देने का कोशिश करे। ये जो है क्लास आपका यूपी पुलिस का रीजनिंग के लिए, ठीक है, चाहे आप फायरमैन का देंगे एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी का देंगे, चाहे सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का देंगे। देखिए, जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि मतलब पढ़ के अपना लेवल इतना अच्छा कर लेते हैं, तो आपसे हर एग्जाम निकलता जाता है, ठीक है। वो अलग अलग फंडा होता है कोर्स बेचने का कि ये आपका मतलब एसएससी जीडी का है, ये यूपी पुलिस का है। जो लड़का मतलब अच्छा से अपना तैयारी कवर कर लेता है वो हर एग्जाम निकालते जाता है। तो आपका अपना सब्जेक्ट का नॉलेज, जैसे मैथ का नॉलेज, रीजनिंग का हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, इसको बढ़ाना है। तो देखिए, पी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। आर का क्या हो जाएगा एस, ए का क्या हो जाएगा टी, एन का हो जाएगा ओ, के का हो जाएगा एल। सभी लोगों का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, TSAE, आप जो है टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे। हमारा एप्लीकेशन में टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उससे डर भी दूर होगा और आपका स्पीड भी बनेगा। देखिए क्या लिखा जा रहा है, ये अब अलग टाइप आ गया। अभी तक आपने क्या देखा था, कॉमन पैटर्न देखा था। अब ये जो है आपका क्या है, इलॉजिकल पैटर्न, यानी इसमें अलग अलग तरह के लॉजिक लगे होंगे। क्या, अलग अलग तरह के लॉजिक होंगे, कोई एक निश्चित लॉजिक नहीं होगा। तो इसको मैं बता देता हूं क्या किया गया है। देखिए TSAE, तो आप अगर दिशाओं का नाम जानते होंगे तो ईस्ट, उल्टा यहां से पढ़ेंगे तो EAST, क्या हो गया, ईस्ट का मतलब पूर्व दिशा और वेस्ट का मतलब पश्चिम दिशा। पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। यहाँ पे आप पढ़ेंगे NORTH, नॉर्थ का क्या हो जाएगा, साउथ। तो पढ़िए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, SOUTH, गलत है, SOUTH नहीं है, SOUTH। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा, तीसरा ऑप्शन। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है, जब थोड़ा लेवल हाई रहेगा, मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तो मुश्किल है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ एसएससी जीडी के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, वहाँ लेवल बढ़ा के भी रहता है किसी किसी पेपर का। अगला क्या है हमारा, यही इलॉजिकल पैटर्न का ही है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में YLEAR को TELA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DLCO को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए
ए जो वर्ड बनेगा इससे क्या बनेगा, अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, EARLY। और यहाँ पे अर्ली का विलोम जो अपोजिट होगा क्या हो जाएगा, लेट, LATE। इसी तरह इससे क्या बन जाएगा आपका, कोल्ड। क्या बन जाएगा, कोल्ड। और कोल्ड का क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्या, हॉट। तो हॉट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं बनेगा। आगे हम देखते हैं HOT, हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का लेवल जो है आपका अच्छा रखा गया है, ठीक है। और कल परसों 2 दिन हम लोग रीजनिंग देखेंगे हफ्ते में, सोमवार मंगलवार रीजनिंग, बुधवार बृहस्पतिवार मैथ। और आपका कल मैं बता दूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हमारा एप्लीकेशन पे टेस्ट भी ऐड किया जाएगा। 9 बजे पढ़ाने के बाद जो है मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी बनाऊंगा। कल सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन टेस्ट और PDF ऐड हो जाएगा, सभी के लिए फ्री रहेगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को क्या लिखा जा रहा है, SISTER, सिस्टर को JIJBEI। अब देखिए, अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो यस का 19, आई का 9, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18। क्या हो गया, अब देखिए 9 और 1 यानी इसके नंबर को जोड़ेंगे आप, क्या, इसके नंबर को, एस का 19, 9 और 1 10, 10 यहाँ पे क्या मिल गया, जे मिल गया। 9 को 9 ही लिख दीजिए, 9 और 1 10, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 को 5 ही लिख देंगे, 8 और 1 9। बताइए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। इस तरह का भी लॉजिक बन सकता है। तो फिर मैं इसको बताता हूँ ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। आपने देखा सिस्टर को क्या किया, एस का होता है 19, तो 9 और 1 10, 10 का वैल्यू जे, 9 को 9 ही रहने दिया, एस का फिर जे लिख दिया, टी का होता है 20, 20 को क्या लिख दिया 2 यानी कि बी, ई का होता है 5, 5 ही रहने दिया, आर का 18, 8 और 1 9, यानी उसका अंकों का टोटल भी करके आपका दे सकता है। अब ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा, ब्रदर को लिख के आप आंसर कमेंट करिए, मैं बताता भी हूं। देखिए बी का 2 तो रहने दीजिए, बी ही रहेगा। आर का 18 होता है तो आर 8 और 1 9 आई हो जाएगा। ओ का 15 होता है तो 5 और 1 6 एफ आ जाएगा। टी का 20 बी हो जाएगा। एच का 8 8 आ जाएगा। आर का फिर हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, BIFBHEI, BIFBHEI तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी तीसरा, एक मिनट, BIFB चौथा ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे शुरुआत में ई है इस वजह से गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन BIFBHEI। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणी में कौन सा आएगा। तो देखिए ये आपका एक कोडिंग डिकोडिंग तरह का ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपका ये दोनों चैप्टर से है, सीरीज से भी है, कोडिंग डिकोडिंग से भी है। कैसे, एस का मान होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, टी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अभी तक जो है हम लोग संख्या का वो क्या बोलते हैं, लेटर का देख रहे थे। लेटर को मतलब कोडिंग देख रहे थे। तो सभी प्रकार हमने देखा और ऐसे ही एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं नंबर कोडिंग, यानी कि संख्या को कैसे कोड किया जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे अब हम नंबर कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को क्या लिखा जा रहा है 23, कैट को लिखा जा रहा है 24, तो उसी सांकेतिक भाषा में बाल को कैसे लिखा जाएगा। तो ये सब करने के लिए आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे बैट दिया है तो बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 20, 20 2 22 1 23। हम क्या करेंगे, पहले इसका नंबर बस लिखेंगे, ठीक है। हमें तो पता नहीं है कि जोड़ा गया है कि घटाया गया है, क्या किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। जैसे बैट है तो 20 1 सॉरी बी का 2, ए का 1, टी का 20, 20 2 22 1 23। पहले से पता चल रहा है कि लेटर का नंबर जोड़ा गया है। कैट का 3 1 20, 20 3 23 1 24। अब हम कंफर्म हो गए कि किस तरह से कोड किया गया है। ये जो लेटर दिए गए हैं इनके नंबर को जोड़ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, बाल का नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए बी का 2, ए का 1, एल का 12 12, यहाँ डायरेक्ट 24 लिख लीजिए। एल का कितना होता है 12, इस एल का 12 12 12 24 2 26 और 1 27। कई लोगों का आंसर पहले आ गया, बहुत अच्छा। क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ए को 2 तथा एम को 26 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बेट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ हमें देखने से पता चलेगा ए का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हमने उसको क्या लिखा, 2 लिखा, यानी 2 गुना किया। एम का 13 होता है, 13 को आपने क्या किया, 2 गुना। तो हम पता करेंगे बेट का, तो बी का 2, ई का 5, टी का 20, 20 5 25 और 2 27। 27 का हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। अब क्या है अगला हमारा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी किसी निश्चित कोड में डीप को 120 तथा रैबिट को 250 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं किसको, डीप को। तो डी का 4, ई का 5, ई का 5, पी का 16। तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 4 20, 5 25, 5 30, यानी इसका वैल्यू क्या आया, 30 आया। लेकिन आपने कितना लिखा, 120। तो 30 को 120 आप कैसे बनाइएगा, यानी 4 का हम गुणा करेंगे। और डीप में लेटर कितना है, 4 लेटर है। कितना लेटर है, 4 लेटर है। तो 30 में 4 का गुणा किए क्या आ गया, 120 आ गया। अब रैबिट में आप देखेंगे आर का वैल्यू 18, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 9, टी का वैल्यू 20। तो अब हम जोड़ते हैं, 20 10 30 और 20 50। 50 का 5 गुना किया गया। क्या किया गया, 50 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। अब हमें क्या करना है, हेयर को पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा। तो हेयर का देखते हैं, हेयर को कितना है, यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले एच का वैल्यू 8, एक का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 9, आर का वैल्यू 18, 18 1 19, 9 28, 28 और 8 36। 36 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 144। कितना आ जाएगा, 144। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अनीस नायक भी मेहनत कर रहा है, मेरे गांव के बगल का है अनीस नायक, शायद वही है अनीस।
यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ई को 5 तथा होटल को 12 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में